एचईसी पर केंद्रीय मंत्री के जवाब पर एक बार फिर से झारखंड की राजनीति गर्म है। जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एचईसी को निजी हाथों में सौंपने की साजिश का आरोप लगाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि नवीनीकरण बंद कंपनी का होता है। एक रिपोर्ट देखिए। एचईसी पर फिर गरमाई झारखंड की सियासत। एचईसी पर केंद्रीय मंत्री के जवाब पर सवाल। जेएमएम और कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। एचईसी के मुद्दे पर फिर झारखंड की सियासत गर्म है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सवाल पर केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है और कहा है कि एचईसी के नवीनीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है। यही नहीं, कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए एचईसी को खुद संसाधन जुटाने होंगे। केंद्रीय मंत्री के इस जवाब पर झारखंड की सियासत गर्म है। कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है और आरोप लगाए हैं कि एचईसी को निजी हाथों में सौंपने की केंद्र की साजिश है। लिखित में ये कह रहे हैं कि भाई इस पे इन्वेस्ट करने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो यहाँ के सांसद जो हैं, यहाँ के देश के रक्षा मंत्री भी हैं। रक्षा मंत्रालय को बहुत सारे उपकरणों का सहयोग मिला है एचईसी को, लेकिन आज उसी एचईसी का स्थिति देख लीजिए कि इसके पक्ष में बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडरशिप तैयार नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि ये लोग एचईसी को बंद करना चाहते हैं। तो तमाम एचईसी परिसर को अपने किसी उद्योगपति मित्र के हाथों ये सौंपना चाहते हैं। वो उद्योगपति मित्र कौन हो सकता है, ये अंदाजा बखूबी हम सभी लोग लगा सकते हैं। तो साजिश तो वही नजर आती है। एचईसी को एक सुनियोजित तरीके से पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। एचईसी के कर्मियों और अधिकारियों को पिछले 25 से 29 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के जवाब से कर्मियों में मायूसी है। एचईसी के कर्मचारी को 3 साल से वेतन नहीं मिला है और यहाँ के सप्लाई कर्मियों को ईएसआई का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। लगभग 6 कर्मचारी दम तोड़ दिए हैं। ये सारा सर अशोभनीय है और निंदनीय है। इधर केंद्रीय मंत्री के जवाब पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी ने कहा है कि नवीनीकरण बंद हो चुकी कंपनी का होता है, एचईसी बंद नहीं हुई है। प्रतुल चावेर ने कहा कि एचईसी को कार्यादेश मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री का जवाब, तो उन्होंने कहा है कि कोई रिवाइवल की योजना नहीं है। भाई, हमारा जो रिवाइवल तब होता है जो कंपनी बिल्कुल बंद हो गई हो। तो यहाँ रिवाइवल का स्टेज नहीं है। हम सरकार, केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कंपनी को ऑर्डर्स मिले, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। इस 2024-25 में 4 महीनों का वेतन का भी भुगतान हुआ, लेकिन लंबे समय से जो वेतन भुगतान लंबित है उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2004 से 2014 के बीच में रांची के ही सांसद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री थे। उस समय जो एचईसी को मिलने वाला ऑर्डर था बड़ा बड़ा प्राइवेट सेक्टर्स के, वो छीनकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दे दिया गया। सरकारी ऑर्डर भी छीन लिया गया एचईसी से, सिर्फ कमीशन के खेल के कारण। तो उस समय केंद्रीय मंत्री ने क्या उठाया था, जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे। तो ये जो दुर्व्यवस्था हुई है एचईसी की, इसके लिए यूपीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार हैं। एचईसी किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। जो भी परेशानियां हो रही है उसका अतिशीघ्र निवारण होगा। पिछले दिनों रिवाइवल के लिए संसदीय कमेटी ने एचईसी से 1 महीने में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री के जवाब से जहां एचईसी कर्मियों में निराशा है, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर इस पर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और नौशाद कादरी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।